कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। चलिए आप लोग को हम अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं, खास करके प्रभारी एवं एचएम, क्योंकि प्रभारी और एचएम का मुझे कहना इसलिए है क्योंकि आज मैं वीडियो उसी पर आधारित लेके आया हूँ। ई शिक्षा कोर्स से आधारित है, ई शिक्षा कोर्स पर आधारित है। ई शिक्षा कोर्स में सेफ सैटरडे के बारे में आजकल काफ़ी चर्चा है। सेफ सैटरडे क्या है, इसकी एंट्री कैसी करनी है और इसका जो भी गाइडलाइन है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्योंकि विभाग का भी लेटर आ गया है। इसे सख्ती से लिया जा रहा है। सेफ सैटरडे के बारे में हम लोग को बताया भी गया है। फिर भी बहुत सारे एचएम को काफ़ी परेशानियां होती हैं ये मोबाइल से आप ई शिक्षा कोर्स खोलने में और ई शिक्षा कोर्स पर अपलोड डाटा करने में। चलिए सेफ सैटरडे के बारे में आज थोड़ा चर्चा हो जाए। जो सेफ सैटरडे हम लोग को हर शनिवार बनाना है और इसको लेकर विभाग भी काफ़ी एक्टिव है और सेफ सैटरडे का डाटा हमसे हर सैटरडे मांगा जा रहा है। नहीं देने पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो चलिए हम जो है आज सेफ सैटरडे को ई शिक्षा कोर्स पर कैसे अपलोड करना है इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं कि कैसे हमको आईडी पासवर्ड डालते हुए सेफ सैटरडे में एंट्री कैसी करनी है। चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं ई शिक्षा कोर्स के सेफ सैटरडे एंट्री से। आइए चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए तो हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आते हैं। इसमें एक गूगल क्रोम का लोगो दिख रहा है और एक गूगल का लोगो दिख रहा है। हमको क्रोम पर जाना है और क्रोम को क्लिक करना है। क्रोम क्लिक करने के बाद हमें क्रोम पर उसके सर्च बॉक्स में लिखना है ई शिक्षा कोर्स। ई शिक्षा कोर्स, तब जाके ई शिक्षा कोर्स के बाद एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें ई शिक्षा कोर्स ऊपर में ही लिखा रहेगा, जिसमें लिखा है शिक्षक लॉगिन अगले आदेश तक बंद है। लेकिन इस पर हमको क्लिक करना है। इस क्लिक करने के बाद उसका एक डायलॉग बॉक्स फिर अलग से नया पेज खुलेगा जिसमें ई शिक्षा कोर्स का डायलॉग बॉक्स है। उस खुलने के बाद उसमें ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सबसे पहले हमको स्कूल में सेलेक्ट कर लेना है और स्कूल का जो यू डैश कोड है वो स्कूल का यू डैश कोड हमें इसमें डालना है। उसके बाद हमें पासवर्ड पर जाना है और पासवर्ड भी हमको इसमें डाल लेना है, जो भी विभाग की तरफ से हमें पासवर्ड मिला है या जो हम पासवर्ड हमने बनाया है। उसके बाद हमें आना है लेट्स सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम। जो भी उसमें प्रॉब्लम मैथ का जो दिया हुआ गुना करने वाला उसको गुना करके हमको इस पर लिख देना है। और लिखने के बाद हमें क्या करना है, साइन इन पर क्लिक कर देना। खुलने के बाद कुछ इस तरह का मेरा पेज खुलेगा। जो पेज इसमें दिया हुआ है इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा स्कूल, टीचर, बाल पंजी, पीएम पोषण योजना, स्टूडेंट, मैनेज हॉलीडे लीव, क्वेश्चन बैंक, ग्रांट फंड, इन्वेंट्री, कमिटी नोटिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड सेफ सैटरडे। अब सेफ सैटरडे यहाँ दिया हुआ है, हमको सेफ सैटरडे में ही एंट्री करनी है। तो सेफ सैटरडे का पर हम क्लिक करेंगे। सेफ सैटरडे पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का मेरा एक पेज खुलेगा। उस पेज के लेफ्ट साइड में सेफ सैटरडे एंट्री दिखाई देगी और सेफ सैटरडे एनुअल कैलेंडर दिखाई देगा। तो हमें सेफ सैटरडे एंट्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का मेरा एक पेज खुलेगा। इस पेज में लिखा हुआ ऐड और व्यू। हमें व्यू पे नहीं जाना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद मेरा कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें पहले से ही सब चीज़ दिए होंगे और कुछ पॉइंट इसमें कुछ हमें पढ़ के देखना है और जो नहीं दिया हुआ है उसको हमें भरना है। जैसे गतिविधि की तारीख नहीं दिया हुआ है वो भरना है, किस तारीख को हम गतिविधि करा रहे हैं, सैटरडे की कौन सा तारीख था, उसके बाद क्या विद्यालय में गतिविधि संचालित की गई है तो यस, नहीं की गई है तो नो,
उसके बाद क्या विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है तो यस, नहीं किया गया है तो नो। क्या विद्यालय में छात्रों द्वारा हजार हंट किया गया है तो यस, नहीं किया गया है तो नो। उसके बाद आ जाना है नीचे, क्या विद्यालय की आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई है तो यस, और नहीं बनाई गई है तो नो। उसके बाद आना है फिर नीचे, कार्यक्रम हेतु विद्यालय में किसी एक शिक्षक को फोकस शिक्षक के रूप में नामित है, हर जगह नामित होगा, यदि नहीं होगा तो नहीं, या ये होगा नामित आपके विद्यालय में तो यस करना है। उसके बाद विद्यालय में बाल प्रेरकों की संख्या, कितने बाल प्रेरकों ने भाग लिया है उसमें उसकी संख्या दिखानी है। उसके बाद हमें आ जाना है कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, हमें जितने छात्र ने भाग लिया है उसका संख्या वहाँ डालना है। उसके बाद आ जाना है नीचे लिखा हुआ है क्या प्रशिक्षु स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम में योगदान दिया है, यदि दिया है तो यस, और नहीं दिया है तो नो। सब करके हमें यहाँ नीचे हरा में दिख रहा है, हमें सबमिट, उस सबमिट को क्लिक कर देना।